तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हजारों लोग सड़कों पर उतरकर किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। पूरी बस्ती को जमींदोज करने के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं, वहीं इसे लेकर कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया उसके खिलाफ भी लोग सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। लोग का कहना है कि उन्हें इस तरीके से यहां से नहीं हटाया जा सकता है। हमारी सहयोगी मीनाक्षी ग्राउंड जीरो से इस वक्त सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, सवाल कई हैं, आखिर लोग अब क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? क्या कोई रास्ता निकलता हुआ इसमें नजर आता है? सुमित, अगर लोगों की यहाँ पर बात करते हैं तो लोग तो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, हम यहाँ पैदा हुए, हम ये ज़मीन कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि रेलवे का साफ तौर पर कहना है कि ये ज़मीन उनकी है। बात आगे करें उसके पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, ये रेलवे दिखाते हैं, आपको ये रेलवे लाइन दिखाते हैं। जो रेलवे लाइन गुजरती है उसके लगभग 5 मीटर के बाद से यहाँ पर बस्तियाँ हैं और उसके बाद अंदर तक अगर आप नज़र डालते हैं तो ऐसी ही कई बस्तियाँ आपको नजर आएंगी। 4365 परिवार है जिन्हें खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें ये अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं और साफ तौर पर यहाँ जो नैनीताल हाई कोर्ट है उसका कहना है कि ये अतिक्रमण है और इसे हटाया जाए। 28 दिसंबर को जब ये फैसला आया तो 29 दिसंबर को यहाँ कवायद भी तेज हो गई, यहाँ एजेंसियां पहुंची हुई थी, ड्रोन से पूरा सर्वे किया गया, घेराबंदी की यहाँ पर बस रही थी। साफ तौर पर यही कहना है। जिस वक्त ये बस्तियां यहाँ पर बस रही थी, क्या तब किसी ने नहीं देखा? ये तो सभी जानते हैं कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के बिना या उनके बिना तो कोई भी वहां पर इस तरह से एक्वायर नहीं कर सकता है, या इस तरह से अतिक्रमण नहीं हो सकता है। बिल्कुल, सवाल यही उठता है मानी कि जब दशकों तक ये बस्तियां बसती रहती है तब सरकार इस तरीके से क्यों नहीं सोचती है। लेकिन 2016 की अगर हम बात करते हैं तो 2016 में उत्तराखंड सरकार ने साफ तौर पर माना था कि ये जो जमीन है वो रेलवे की नहीं बल्कि नजूल की है, यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की है। तो अब लोग ऐसे में सवाल उठा रहे हैं कि जब 2016 में आप ये कह देते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की है ये जमीन, तो आप अचानक से ये कैसे कैसे कह सकते हैं कि ये रेलवे की जमीन है और अब हमें खाली करनी पड़ेगी। दरअसल ये पूरा किस्सा 2013 से शुरू होता है, उस वक्त से जब ग्वाला नदी पर जो पुल बना था वो गिर जाता है और रविशंकर जोशी हैं जो कि सोशल वर्कर है, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी और पिटीशन में उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा था कि ग्वाला नदी के आसपास और रेलवे के आसपास जो कॉलोनियां हैं, जो लोग रहते हैं, उन लोगों ने यहां पर खनन किया जिसकी वजह से ये ग्वाला नदी पर बना पुल गिरा और अगर ऐसे ही ये खनन चलता रहा तो यहां आने वाले वक्त में प्राकृतिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और उसी के बाद ये केस दाखिल होता है और उसके बाद कवायद तेज होती है कि इन बस्तियों को यहाँ से हटाया जाए, बस्तियां हटाया जाए। इसको लेकर के अब जो फैसला है वो 2022 में आता है, 28 दिसंबर को आता है। 28 दिसंबर को ये फैसला लिया जाता है कि 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपको ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। 29 दिसंबर को टीम यहाँ पर पहुंच जाती है, ड्रोन से पूरा सर्वे करती है और उसके बाद ये निरीक्षण करने के बाद ये फैसला लिया जाता है कि आपको 10 दिन के अंदर यहाँ से अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी। लोग साफ तौर पर ये कहते हैं। मीनाक्षी, लगातार लोगों की तरफ से जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब उन्हें यहां से हटाना गैर कानूनी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कोई रास्ता यहां पर निकलेगा, क्योंकि लोग लगातार इसका विरोध जिस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतरकर लगातार जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, अपनी मांग यहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रास्ता आखिर कैसे निकलेगा? और सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर जिस वक्त ये बस्तियां यहां पर बस रही थी उस वक्त पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा था? Meticulously, in a very detailed manner, we have taken meetings at public level. We have intimated them that such and such order we have received and we have to follow it. We have taken meetings at district administration, police level also, at my IG and commissioner level also, SSP and DM level also, and we have planned in a very systematic way. We have distributed the whole area in zones, sectors and then super zones, and we have divided the super zones at ADM level, then zones at SDM level, and sectors at CO level, Tahsildar level, and we have planned in a very specific manner, and in the coming days, as soon as we got the